हेलो डियर साथियों एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। साथ में अपने देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का अपने परीक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, इत्यादि जानकारी अपने इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और मेरी एक बात को ध्यान से सुने। तो सबसे पहले अपने जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम आपको पता ही है क्या है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यानी किसे कहते हैं। इसके बारे में अपने सबसे पहले क्या देखेंगे, परिभाषा देख लेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इससे क्या बोलते हैं अपने, इससे अपने बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, या अपने इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण जैसे यहाँ पे दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दिया गया है जैसे कि अगर मैग्नीशियम का दहन, क्या उदाहरण है, मैग्नीशियम का दहन। इसमें लिखा है कि जब भी अपने मैग्नीशियम की अभिक्रिया, दहन का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। जब भी इसमें नाम आ जाए दहन तो इसका मतलब होता है कि वो पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। दोबारा सुन लो, अगर आपको ये नाम मिल जाए दहन तो ध्यान रखना उस पदार्थ की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है। ठीक है, अब अपने आगे देख लेते हैं। इसमें मैग्नीशियम दहन, इसका उदाहरण दिया गया। अब मैग्नीशियम क्या करे, जब भी मैग्नीशियम को जलाया जाता है, जब भी मैग्नीशियम जलता है तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है MgO। ठीक है, MgO ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। अब इसमें आगे बताया गया कि अपने जो रासायनिक अभिक्रिया के जो परीक्षण है अपने किस आधार पर कर सकते हैं। अभी बस आपको मैंने इतना बताया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और इसके उदाहरण क्या है। शायद आपको पता लग गया होगा कि जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेंगे, दो या दो से ज़्यादा पदार्थ होंगे आपस में अभिक्रिया करेंगे, एक नया पदार्थ बना लेंगे। ठीक है, जैसे कोई एक पदार्थ A है और एक पदार्थ B है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे और एक नया पदार्थ C बना लेंगे। इस चीज़ को अपने क्या बोल लेंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। और यहाँ पे आपको मैंने एक उदाहरण दे दिया है। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि अपने रासायनिक अभिक्रिया का परीक्षण किस आधार पर कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का परीक्षण अपने किन आधार पर बता सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। परीक्षण का मतलब होता है कि अपने कैसे बताएंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। तो यहाँ पे कुछ परीक्षण बताए गए हैं कि अपने निम्न आधार पर अपने बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो पहले इसमें है अवस्था में परिवर्तन। अगर किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन आ जाए तब अपने बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर रंग परिवर्तित हो जाए, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर रंग परिवर्तित हो जाए तब अपने बोल सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। किसी गैस का विकास, यानी कि किसी गैस का निर्माण हो जाए तब अपने बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या फिर क्या हो जाए, अगर तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, अपने तो जब अपने दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएं, अचानक से जिस पात्र में अपने दो पदार्थ मिला रहे हैं, जिस बर्तन के अंदर अपने दोनों पदार्थ को मिला रहे हैं, मिलाने के बाद जैसे ही कोई नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है, अगर उसमें नया पदार्थ बनने से अगर तापमान में परिवर्तन हो जाए, तापमान में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तब अपने कहेंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या फिर क्या हो जाए, अगर ऊर्जा का उत्सर्जन, या वहाँ पे कोई ना कोई ऊर्जा बने, चाहे वो प्रकाश ऊर्जा बने, चाहे वहाँ पे ध्वनि ऊर्जा बने, कोई भी ऊर्जा बने, तब अपने बता सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। तो ये परीक्षण है, इन परीक्षणों के आधार पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ से क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पे दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि अपने आप किस आधार पर बता सकते हैं, या किन परीक्षणों के आधार पर बता सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आपको परीक्षण बताने पड़ेंगे कि किन परीक्षणों के आधार पर आप बता सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है।
इस प्रकार से कुल मिला के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आई होप दैट कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करें।